और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जहां विधायक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। जेडीयू विधायक दल की बैठक पहले हो चुकी थी, वो आपने देखा, उसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। और अब बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी, और बीजेपी विधायक दल के उपनेता चुने गए हैं लेकिन आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों ही दलों के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुन लिए गए हैं। उस वक्त की कुछ तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं। उपनेता विजय सिन्हा को चुना गया है। इसी के साथ जेडीयू की भी आज विधायक दल की बैठक रही, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। और अब कुछ ही समय के बाद में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वो नीतीश कुमार होंगे। और आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल शपथ ग्रहण समारोह है और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार, क्योंकि नाम को लेकर किसी प्रकार का कोई संशय यहां पर बचा नहीं है। तैयारियां शपथ ग्रहण को लेकर की जा रही हैं। इसी के साथ में महत्वपूर्ण बैठकों का सिलसिला जारी है, क्योंकि देर शाम गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं बिहार। वहां पर तमाम दलों से, घटक दलों के नेताओं से वो बैठक भी करने वाले हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर भी अहम चर्चा यहां पर होगी। हालांकि बीजेपी जेडीयू दोनों की तरफ से अपनी अपनी सूची यहां तैयार कर ली गई है, लेकिन बीजेपी की मंत्रिमंडल की जो सूची यहां बनाई गई है कि बीजेपी कोटे से कौन कौन मंत्री होने वाले हैं, और इसी के साथ में डिप्टी सीएम को लेकर भी जिस तरीके की अभी कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति यहां बरकरार रही है, उसे लेकर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। के नेता रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप श्री विजय कुमार झा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोड़ी हिट भी है, और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, दिल्ली, अब बिहार के लिए तैयार। तो बिल्कुल रिएक्शंस भी यहां धीरे धीरे करके अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और उसमें विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया है। अब देखना होगा डिप्टी सीएम को लेकर कौन से नाम सामने आते हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से साफ अपना स्टैंड उनका क्लियर था कि 2 डिप्टी सीएम होने चाहिए, लेकिन जेडीयू इस बात को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी संशय की स्थिति में थी। अभी विधायक के रूप में फिर 5वीं बार चुनकर आए हैं, फिर पार्टी तय करेगी कि हम दलीय एवं अन्य जो दायित्व है उसमें हमारी क्या भूमिका हो। कल जो है 10वीं बार सीएम शपथ लेंगे गांधी मैदान में, ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, इसमें सब नहीं, स्वाभाविक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में एक बड़ा बदलाव आया है, और यह तय है कि जिस प्रकार का बदलाव नीतीश कुमार जी ने एक ईमानदार नेतृत्व ने किया है, तो प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को भी बिहार को एक विकसित बिहार बनाकर पूरा करेंगे। ठीक है। तो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक बड़ा मैंडेट बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है, और अब बारी है सरकार गठन की। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज भी आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। शुभकामनाओं का सिलसिला यहां लगातार जारी है। विधायक दल की बैठक के बाद सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना जाता है। तमाम कार्यकर्ता और नेता बीजेपी के इस समय बीजेपी दफ्तर में पटना में मौजूद हैं, जहां सम्राट चौधरी को बधाई दी जा रही है, विजय सिन्हा को बधाई दी जा रही है। एक और नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया, और दूसरी ओर बीजेपी की इस बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विजय सिन्हा उपनेता चुने गए हैं, जिसके बाद तमाम कार्यकर्ता यहां अपनी खुशी जाहिर करते हुए इस समय तस्वीरों में आप उनको देख भी सकते हैं। शाम को बेहद अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी होने वाली है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार को नेता चुना गया विधायक दल का। उन्हें भी बधाइयां देने का सिलसिला यहां शुरू रहा। तमाम जेडीयू के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी सिलसिलेवार तरीके से बधाई देते नजर आए। और दूसरी ओर आप बीजेपी विधायक दल की बैठक की ये तस्वीर देख रहे हैं। दोनों ही तरफ खुशी का माहौल है। सरकार गठन होने जा रहा है। मंत्रिमंडल का प्रारूप तैयार हो चुका है, अंतिम मुहर लगनी बाकी है जब गृह मंत्री यहां पहुंचने वाले हैं। सर्वेश सहयोगी हमारे साथ में पटना से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश, 2 तस्वीरें हम देख रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अब एनडीए की बैठक होगी इसके बाद, उसमें भी विधायक दल का नेता चुना जाना है, जो कि नीतीश कुमार का नाम तय माना जा रहा है। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, 3:30 बजे का समय तय किया गया है। एनडीए विधायक दल की बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी,
और उसमें तमाम जो एनडीए के घटक दलों के बड़े नेता हैं वो भी उनकी मौजूदगी होगी। इसके अलावा जो चुने हुए 202 विधायक हैं उनकी मौजूदगी होगी और उसमें विधायक दल का नेता, एनडीए विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुना जाएगा, जो कि एक तरह से तय माना जा रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार वहां से निकलेंगे और सीधे राजभवन का रुख करेंगे, राजभवन जाएंगे, वहां पर और अब अभिनंदन। नित्यानंद राय जी स्कीम के बारे में क्या कहते हैं? पिछले 1.5 वर्षों से वो संभाल रहे थे और जिस प्रकार से अच्छे से एनडीए शासन चला और एक ऐतिहासिक बहुमत 20 वर्ष बाद भी 200 से ज्यादा सीटों से जीतना और महज एक सीट से आ रही हैं। बीजेपी के नेता हों, जेडीयू के नेता हों, अपने रिएक्शंस यहां पर दे रहे हैं क्योंकि आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए, एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, आप जानकारियां दे रहे थे एनडीए की विधायक दल की बैठक को लेकर, पूरी करिए बात। देखिए, जो विधायक दल की बैठक होनी है वो 3:30 बजे का समय तय किया गया है और 3:30 बजे नीतीश कुमार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जाएंगे। वहां एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। उस बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाएगा एनडीए का। उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे। 4 बजे का समय लिया गया है राज्यपाल से मुलाकात का उनका, और उसके बाद मुलाकात के बाद वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे, विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे और सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। बिल्कुल सर्वेश, और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ सम्राट चौधरी को बधाई देने का जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम बड़े कार्यकर्ता और नेता यहाँ सम्राट चौधरी को बधाई दे रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से एनडीए नेतृत्व ने यहाँ काम किया और पिछले 1.5 साल की भूमिका सम्राट चौधरी की जो रही वो सभी ने देखी है। लेकिन ये डिप्टी सीएम को लेकर जो स्थिति थी, क्या वो क्लियर होती दिख रही है आपको? देखिए, सम्राट चौधरी का विधानसभा विधायक दल का नेता चुना जाना ये अपने आप में बहुत कुछ कहानी कहता है। यह स्पष्ट करता है कि सम्राट एक बार फिर से नीतीश का